प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। तो कल अपन पांचवा पर्व क्या है, नारसिंग या तुरही बजाने का पर्व के बारे में ध्यान किए हैं। वो आधा तक हुआ है और आधा आज अपन ध्यान करेंगे। तो नारसिंग कब फूंकते हैं? जो युद्ध के लिए बुलाते जब, और युद्ध में परमेश्वर के मदद के लिए नारसिंग फूंकते हैं। और उसी प्रकार सुधरने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सुधरने के लिए और एक राजा को अभिषेक देते जब नारसिंग फूंकते हैं। तो नारसिंग फूंकते हैं, पांचवा पर्व है। उसी प्रकार पांचवा दिन सृष्टि क्या है? पांचवा दिन मछली, जल प्राणियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को परमेश्वर बनाए। इसका मतलब मछली पवित्र आत्मा का, इसका पवित्र आत्मा का नदी में अपन मछली के जैसा थोड़ी करना है। पानी पवित्र आत्मा का सादृश्य है, मछली विश्वास है, और आकाश में उड़ने वाला पक्षी विश्वास है। अपन इस धरती की, इस संसार की इच्छाओं पर विजय पाना है, जीतना है, धरती को जीतना है, आसमान में उड़ना है, उस प्रकार तो विश्वास का सादृश्य है। उसी प्रकार और एक बात भी अपन देखे है, तो इसराइल लोगों में पांचवा संदर्भ क्या है? वो योद्धा बनना है, या सेना के लिए, युद्ध के लिए योद्धा बनना। कैसे बनते हैं? तो इसी प्रकार योद्धा कैसे बनते हैं? पहले 4 आशीर्वाद जो है, वो 4 आशीर्वाद अपन पाना है, बाद में ये 5वां आशीर्वाद पाते हैं। नहीं तो नहीं, अभी सीढ़ी है, सोपान है, चल रहे हैं, एक एक ऐसा सोपान में चलना है। अब ये पहला सीढ़ी को छोड़कर सीधा 1 से 5 के ऊपर कैसे आ सकते हैं? वो होने का काम नहीं। तो आज ये हो रहे हैं कि समाज में, आज ईसाई समुदाय में ये हो रहे हैं कि ज्यादा जो मन का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संदेश देते हैं। कुछ लोगों का, सेवक लोगों का बपतिस्म ही सही नहीं रहता, विश्वास नहीं, सेवक लोगों का बपतिस्म ही सही नहीं रहता है, पानी से बपतिस्म नहीं लेता है उन्होंने, और बड़े बड़े संदेश देते हैं। और तीसरा, हर रविवार परमेश्वर का जो पुनरुत्थान शक्ति या मुर्दों से जी उठे अपना प्रेमी यीशु मसीह का मृतकोत्थान की शक्ति पाना है। कैसे? यीशु मसीह का भोजन में भाग लेने से। तो ये महीने को, कुछ कलीसियों में साल को एक बार भी ये चला रहे हैं। तो और आखिरी में तो ऐसा एक पहला सीढ़ी है, यीशु मसीह का लहू का विश्वास नहीं करते, उनका मन परिवर्तन नहीं होता है, पानी से बपतिस्म नहीं लेता है, और हर रविवार प्रभु भोजन नहीं लेता है, और आखिरी में पवित्र आत्मा का अभिषेक भी नहीं पाता है। लेकिन जो मंच पे से ऐसा संदेश देते हैं कि अपन सब परमेश्वर के लिए योद्धा बना, परमेश्वर के बड़े बड़े काम करना है, शूर वीर पराक्रम काम करना है, ऐसा बोलते हैं। अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये बहुत दंग होने की बात है। क्योंकि पहले तुम योद्धा नहीं है, पहले तुम योद्धा नहीं बने हैं, तेरे जीवन में मन परिवर्तन नहीं हुए, तेरे जीवन में बपतिस्म नहीं है, तू ही हर रविवार प्रभु भोजन नहीं देता है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, और संदेश दे रहे अपन यीशु के लिए योद्धा बनना, योद्धा। अरे यीशु मसीह के लिए अच्छे योद्धा कैसे बनते हैं? ये 4 आशीर्वाद जो है, एक एक के ऊपर चढ़ना है, एक स्टेप 4 स्टेप्स में चलना है। आखिरी में अभी आते हैं 5वां स्टेप है, यानी तो सीधा पहला स्टेप से 4वां स्टेप में कैसे कूदते हैं, वैसा कहीं जंप करते हैं, वैसे जंपिंग नहीं होता। आत्मिक जीवन का मतलब जंपिंग नहीं, ये जंपिंग जीवन है नहीं, ये परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने वाला असली योद्धाओं का रास्ता है, ये कानान यात्रा है या नहीं? तीसरा पर्व में अपन देखे इस्राएल लोगों की यात्रा आरंभ है या नहीं? तो ये कानान यात्रा है। तो आज ऐसा हो रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, तारे बनना है, दीवट बनना है, और योद्धा बनना है, याजक बनना है, और राजा बनना है, और पक्षी बनना है।
तो इस प्रकार बता रहे हैं, ऐसा संदेश दे रहे हैं अपन सब परमेश्वर के लिए राजा है, पक्षी है, योद्धा है, याजक है, और क्या है, अपन मछली है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। बता रहे ना, वचन के उजाला में अपन देख रहे हैं, कोई विश्वास ऐसे संदेश धोखा मत खाओ, धोखा मत हो जाओ। आपको जैसा बड़े बड़े संदेश तुम सुन रहे हैं, अपन परमेश्वर के लिए याजक है, राजा है, अपन पक्षी के जैसा उड़ना है, और अपन परमेश्वर के लिए योद्धा है, ऐसा अपन तारे है और चमकने वाले तारे है और दीवट है, ऐसा बता रहे। ये पूरा गलत है, क्योंकि ऐसा कौन बनते मालूम है? पहला आशीर्वाद से जो आते हैं, बराबर पहले स्टेप से स्टेप वाइज उन्हीं बनते हैं, और सब लोग नहीं बनते हैं। ध्यान से सुनो और देखो, क्योंकि अभी अच्छी तरह से बताए। अभी नारसिंह फुंकरे हो गए, उसके बारे में पांचवा पढ़ो। और पांचवा इसराइलों की घटना, योद्धा बनना। और क्या देखे अपन उसी प्रकार पांचवा दिन का सृष्टि, परमेश्वर मछलियों को, इसका मतलब जल में रहने वाले जल जीवित प्राणियों को बनाए, आकाश पक्षी को बनाए। और तंबू में पांचवा क्या है? तंबू में पांचवा यह है कि सोने की, क्या है? सोने की धूपदानी। पांचवा क्या है? तंबू में सोने की धूपदानी। अभी सोने की धूपदानी किनका सादृश्य है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोने की धूपदानी भी एक विश्वास का सादृश्य है। सोने की धूपदानी भी एक विश्वास का सादृश्य है, क्योंकि वहां पर धूप धाम देते हैं, धूप और नैवेद्य परमेश्वर को देते हैं। कहां पर? तंबू में याजक है या नहीं? तो आज भी अपना आध्यात्मिक जीवन में, अपना आत्मिक जीवन में अपन एक विश्वास, उनके आत्मिक जीवन में अलग अलग नाना प्रकार के धूप परमेश्वर को देना है, समर्पित करना है। पहले उनका शरीर परमेश्वर को समर्पित करना है, अपना शरीर पहले परमेश्वर को समर्पित करना है, उसके बाद नाना प्रकार के धूप अपन देना है। उदाहरण के लिए स्तुति, यानी स्तुति, धन्यवाद करना, प्रार्थना करना, विनती करना, और हमेशा प्रभु को स्तुति, धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति देना, प्रार्थना करना, विनती करना, है या नहीं? तो इस प्रकार अपन परमेश्वर को क्या देना है? अपन धूप देना है। धूप विश्वास क्या है? धूप देना। इसीलिए फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 18 वचन में पौलुस जी ने बताया। देखिए, फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय, फिलिपी पत्री 4 और 18 में पौलुस जी ने ये बात बताई। देखिए, फिलिपियों की पत्री 4 और 18 में देखो, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के साथ हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ये देखो, सुगंध और ग्रहण करके योग्य बलिदान है। अपन परमेश्वर के लिए कुछ बलि देना है, सुगंध रहना है अपना जीवन। कैसे? स्तुति, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद, ये सब परमेश्वर के लिए अपन देने वाला बलि है या नहीं? ये बलिदान है। अपना शरीर समर्पित करना है, अपना शरीर से परमेश्वर को धूप देना है। तो इसका मतलब ये धूप और नैवेद्य या धूप बलि कौन करना है? याजक करना है। कौन करना है? याजक करना है। याजक के बिना, याजक नहीं है तो ये धूप और ये नैवेद्य बलिदान कौन करते? अभी याजक ही नहीं है तो परमेश्वर को ये धूप और बलिदान कौन करना है? कोई भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अभी संदेश ऐसा बता रहे पास्टर लोग, अपन याजक है, राजा है, बता रहे। पहले तुम याजक, अब तुम्हारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम धूप देना है, प्रार्थना, विनती, बलि करना है, सब बलिदान देना है, धूप नैवेद्य देना बता रहे। तो धूप नैवेद्य देना है तो हर विश्वास पहले याजक बनना है। ये है असल प्रश्न, बने क्या? फिर हर विश्वास याजक हुए क्या? अभी याजक का मतलब क्या है? देखिए, याजक बनना है तो पहले 4 जो है पीछे, और 4 आशीर्वाद पहले पाना है। वो 4 अपने घटना अपने जीवन में होना है।
यीशु मसीह का लहू का विश्वास करना, पानी में से सही प्रकार के बपतिस्म लेना, हर रविवार प्रभु भोजन लेना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, जब ही याजक के स्थिति में याजक के लिए योग्य है। क्योंकि पुराने नियम में अपन देखें तो याजक के सिर पर पवित्र आत्मा का तेल रहते हैं। तंबू में हारून याजक है, तंबू में हारून याजक है, हारून के सिर पर तेल डाले गए है या नहीं, हारून के सिर पर तेल उंडेल किया गया। इसका मतलब क्या है, याजक के सिर पर तेल रहना है, तेल, अभिषेक तेल है या नहीं। तो अभी हर विश्वास तुम याजक बनना है और तुम्हारे शरीर से परमेश्वर को सुगंध बलिदान और धूप नैवेद्य देना है। पहले तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे ऊपर आना है। हालेलुया। समझ में? अगर पवित्र आत्मा का तेल नहीं आए, समझो तुम याजक ही नहीं है, तुम नकली हारून है। क्या है? नकली हारून है। आज संदेश ऐसे ही बता रहे सेवक लोग, अपन याजक है, राजा है। हर विश्वास डूबे हर व्यक्ति याजक नहीं होता है, जो बपतिस्म लिए हर व्यक्ति याजक नहीं होता, नहीं बनता है। क्या करना है? सही प्रकार से तुम यीशु मसीह को विश्वास करे, ठीक है, सही प्रकार की बपतिस्म लिए, ठीक है, और रविवार प्रभु भोजन ले ले, जो मरे मुर्दों से जी उठे है पहले ऊपर यहाँ नहीं, तो अपना प्रेम यीशु मसीह का पुनरुत्थान या मृत्युत्थान की शक्ति पा रहे तुम। बाद में तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगो, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्म या आग के बपतिस्म तुमको मिलेगा, जब तेल आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा, जब तुम याजक बनते हैं, तब याजक बनने के बाद 4th स्टेप में अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद जब अपन याजक होते हैं, जब अपन स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना, विनती, जो नाना प्रकार के सुगंध, धूप, नैवेद्य परमेश्वर को देने से उन्होंने स्वीकार करते हैं, अंगीकार स्वीकार करते हैं, नहीं तो इनकार। अब याजक ही नहीं है, तुम कैसे धूप देते हैं? ये कितना झूठ है, समझ में? तो इसीलिए आज ऐसा एंकरेज कर रहे हैं आज पास्टर लोग, अपन राजा है, अपन याजक है, अपन तारा है, दीवट है बोल के बता रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं, अपन बराबर सही प्रकार से एक स्टेप से बराबर आना है। इसीलिए तो पवित्र बाइबल के अंदर जो एक बात दिखा है, वही बात को लेकर घंटे घंटे संदेश देने से और जो विश्वास लोगों का एंकरेज अच्छे तरह से उनका दिल को प्रसन्न करने से कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना एलोहिम परमेश्वर, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो पवित्र बाइबल को लिखा है, अपना परमेश्वर है पवित्र बाइबल में, एक सही प्रकार का रास्ते, सही प्रकार का क्रम, एक सिस्टम को यहाँ पर रखा है, एक सिस्टम को बनाए हैं, सही प्रकार का एक नियम बनाए हैं परमेश्वर ने। हर विश्वास ये 7 है, पूरा 7 आशीर्वाद, एक आशीर्वाद को पाना है। पहला आशीर्वाद न पाए तो दूसरा आशीर्वाद न मिलेगा, दूसरा नहीं बना तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो 5वां। तो ये पूरा स्टेप्स है, 7 ब्लेसिंग्स आर 7 स्टेप्स। एक सही प्रकार से अपन पाना है, सही प्रकार से अपन एक के द्वारा आगे चलना है। समझ में? आज तो विश्वास लोगों के सामने सेवक लोगों का मन ऐसा रहता है कि मैं संदेश अच्छे देना है, उन्होंने मुझे अच्छे लगना है, मैं अच्छे संदेश देना है। संदेश होने के बाद विश्वास लोग मेरे निकट आकर, वाह पास्टर जी क्या संदेश बताया, सुपर संदेश बताया, आपका वचन बहुत अच्छे है, ऐसे बोलना है। तो विश्वास लोगों के उनका विश्वास लोगों को प्रसन्न करने के लिए संदेश मत दीजिए, उनको खुश करने के लिए आप उपदेश या वचन मत बताइए। सेवक लोग विश्वास लोग नहीं, विश्वास लोगों को खुश नहीं करना। तुम्हारे संदेश, तुम्हारे उपदेश को देकर पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करना है, परमेश्वर खुश होना है तुम्हारी सेवा को देखकर, विश्वास लोग खुश होना नहीं है या नहीं। तो इसीलिए आज सीधा जो परमेश्वर के सामने सीधा भय और भक्ति करने वाला बहुत कम है। ऐसा सीधा या खरा सेवक लोग बहुत कम है, कोई भी नहीं है। क्या कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर सेवक लोग है, कुछ जगह पर है जो अच्छे लोग, उस सेवक लोग है, लेकिन वही सेवक लोग ऐसे सीधा संदेश, सीधा सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे। यीशु मसीह को विश्वास करो, यीशु मसीह को विश्वास करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त होता है, नया विश्वास नहीं करते हो बराबर तुम नरक में जाएंगे। तो ऐसा हिम्मत से
हिम्मत से सुसमाचार प्रचार करो, घबराना नहीं, डरना नहीं, परेशान होना नहीं। तो ऐसा धैर्य हिम्मत से सुसमाचार प्रचार करने वाला सेवक लोग कितने लोग हैं बताइए। और ऐसा हिम्मत और सीधा खरा सेवक लोग है तो देखते हैं, खोजते हैं। पूरा ईसाई समुदाय में इतने सारे शिक्षाएं, इतने सारे झूठ शिक्षाएं, नाना प्रकार के सिद्धांत क्यों हैं? इतने सिद्धांत में कौन से सिद्धांत या कौन सी शिक्षा सच है, कौन से वचन के प्रकार है, कौन सी शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा है, ढूंढते हैं, है या नहीं? तो ऐसा खरा सेवक लोग रहने से कुछ जगह पर है लेकिन बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा सीधा जो है हॉनेस्टी सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड जो है, उन्होंने क्या करना है, ढूंढना है, खोजना है सत्य क्या है, और हिम्मत से प्रभु के लिए सेवा करने के लिए आगे आना है। वो लोग भी पीछे हट रहे। इसीलिए एशिया का ग्रंथ 42 अध्याय 19 वचन में परमेश्वर बताए, मेरा सेवक बिना कौन है बहिरा, मेरा सेवक बिना कौन है अंधा, है या नहीं? तो इसीलिए हो रहे है, अगर अपन सब हॉनेस्टी से, अपन सत्य को खोजने से, बराबर हिम्मत से सुसमाचार प्रचार करने के लिए सीधा संदेश देने से, ये झूठ शिक्षा रहते हैं। अगर हिम्मत नहीं है, सीधा से सीधा जो है वचन को उसी प्रकार सेवा नहीं कर रहे, वचन को बराबर ठीक रीति से व्याख्या नहीं कर रहे, इसीलिए इतने सारे झूठ शिक्षा आए हैं, है या नहीं? डरते हैं, डरने की बात नहीं, अपन डरने वाला नहीं। यीशु मसीह के बेटा, युदा गोत्र शेर का बेटा है अपन, है या नहीं? तो इसीलिए देखो, आज ऐसा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, इसका मतलब विश्वास लोगों को खुश करने के लिए, विश्वासों को खुश, मंडली को खुश करने के लिए, मंडली लोगों के, विश्वास लोगों के अच्छे अच्छे उनके विश्वास लोगों से अच्छे नाम लेना है, इसीलिए संदेश दे रहे हैं सेवक लोग। ऐसे संदेश देने से कोई भी शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं निकलता, दानियल कोई भी नहीं तैयार हो नहीं होता है। दानियल के जैसा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा कितने हिम्मत वाले हैं, है या नहीं? कितने हिम्मत वाले हैं। दाऊद कितना शूरवीर है, डरे क्या? सौल महाराजा है, डरे है? दाऊद गिद्धा है, छोटा बच्चा है, डरे नहीं, गोलियत को मार डाले है। ऐसा दाऊद को तैयार करना है, और दानियल को तैयार करना है, पौलुस को, तीतुस तिमोथेयुस को तैयार करना है। आज कितने लोग तैयार हो रहे हैं, है या नहीं? आज कितने लोग तैयार, आपके संदेश सुनकर आपकी मंडली में कितने लोग दाऊद निकले हैं, कितने लोग दानियल बने हैं, कितने लोग शद्रक मेशक अबेदनगो बने हैं, कितने लोग और तीतुस तिमोथेयुस बने? नहीं बन रहे, तैयार नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? वजह यह है कि तुम ठीक प्रकार से, क्या है, ये 5 पर्व है, 7 पर्व के द्वारा 7 आशीर्वाद, ये 7 विशेष प्रमुख घटना है, इसके द्वारा हर विश्वास चलना है, नहीं तो संपूर्ण नहीं बनेगा। ये पहले बताओ, ये प्राथमिक मूल सूत्र है। क्या है? जो विश्वास लोग है यीशु मसीह में बपतिस्मा, हर एक विश्वास ये 7 आशीर्वाद को पाना है, जब भी उन्होंने संपूर्ण होता है। ये 7 स्टेप्स, ये 7 सोपानों के ऊपर आना है, जब भी उन्होंने संपूर्ण या परिपूर्ण होते, नहीं तो नहीं। ये बहुत बड़े संदेश नहीं, ये सिर्फ प्राथमिक मूल सूत्र है। ये प्राथमिक मूल सूत्र को छोड़कर तुम जितना भी अपन तारे है, राजा है, याजक है, दीवट है, अपन चिड़िया है, ऐसे जितने भी संदेश दो, सब व्यर्थ संदेश है, व्यर्थ उपदेश है, कुछ फायदा नहीं है उसमें, समझ में? तो इसीलिए यीशु मसीह के लिए अपन फौज है, अच्छे योद्धा बनना है, फौजी अच्छे योद्धा बनना। कैसे बनते हैं? नारसिंगी फूंकने से योद्धा बनना। आज 5वां पर्व नारसिंग फूंकने का, तुरई बजाने का, अपन योद्धा बनेंगे। कैसे? पहले 4 सोपानों से 5वां सोपान में एकदम लॉन्ग जंप, पहले बपतिस्मा लिए है, मैं यीशु मसीह के लिए योद्धा हूँ, योद्धा हूँ। कैसे होता है योद्धा? ठीक है, सही प्रकार से बपतिस्मा नहीं लेते, मन परिवर्तन नहीं होते, हर रविवार प्रभु भोजन नहीं लेते, पवित्र आत्मा का अभिषेक ही नहीं। लेकिन मैं याजक हूँ, प्रभु तुम बताए ना प्रथम पेतरुस के पत्र 2 अध्याय में, मैं तुम्हारे लिए बुलाए गए याजक हूँ। अरे गाया, हर व्यक्ति याजक नहीं होता, तुम परेशान मत हो, क्योंकि जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं उन्होंने ही याजक बनते हैं, है या नहीं? तो अपन याजक होना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बनना है, लेना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद ही इसराइल लोग योद्धा बने, युद्ध के लिए तैयार हुए। अपन भी नहीं, इसराइल लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, योद्धा बनना है। हालेलुया। ये 5वां पर्व, समझ में? जब ही अपने कलीसिया से
तिमोथेस, तीतुस, पौलुस, एपफ्रास, बरनबास, सीलास, ये सब लोग तैयार होते हैं। दाऊद, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एलिया, ये लोग तैयार होते हैं, नहीं तो नहीं तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसीलिए हर विश्वास जो बपतिस्मा पाए, हर विश्वास, ये सात विशेष विशेष सात आशीर्वाद जो है ये कंपलसरी, जरूरी, आवश्यक पाना है। सात आशीर्वाद तो आज तक 5 हुए और 2 आशीर्वाद को कल को देखेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। समझ में संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला प्रभु। 5वां पर्व यह है कि नारसिंह फूंकने का, इसका मतलब योद्धा बनने के लिए तुम बुलाई दी है प्रभु, आपको धन्यवाद। हम प्रभु फौजी, अच्छे योद्धा बनना है, अच्छे योद्धा बनना है, दाऊद के जैसा प्रभु शूर और वीर कार्य करना है। दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पौलुस, इलियास के जैसा, मूसा के जैसा प्रभु हम बनना है। इसका मतलब पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु। पवित्र आत्मा को हमारे सिर्फ उंडे कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु। उतारा पवित्र आत्मा, जितने लोग संदेश सुने वाले हर एक के अंदर उतरा पवित्र आत्मा तुम्हारा अभिषेक दी, आग बपतिस्मा दी, हमको योद्धा बना, हम शूर और कार्य करना है प्रभु। हे प्रभु, आप गोलियत से दाऊद लड़े, हम भी शैतान से लड़ना है, आकाश में जो प्रभु अधिकारों से, प्रभु सेनाओं से, दुष्टात्माओं से लड़ना है प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। संदेश सही प्रकार से प्रभु हमारे अंदर चाल चलन में आने का अनुग्रह दे। 7 आशीर्वाद कंपलसरी, जरूरी हम पाना है। 7 आशीर्वाद से हम संपूर्ण परिपूर्ण होते। तुम्हारे वचन को सारांश के लिए धन्यवाद प्रभु। और कल मिलते जो 2 आशीर्वाद ध्यान करने का, सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर प्रभु के लिए योद्धा बनने की प्रतिज्ञा उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।